हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए वेरी वेस्ट टॉपिक लेके आए हैं। ये आपका जो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन यानी 2022-23 के जो एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों आपका ये पैटर्न आता है। बिल्कुल यही पेपर आपका आएगा। जियोग्राफी का आपका ये पेपर कोड भी दे रखा है। फिजिकल जियोग्राफी का आपका ये पेपर है। यानी आपका बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन बिल्कुल यही पैटर्न आएगा दोस्तों। और ये बिल्कुल यही पैटर्न दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट RML AO से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल RML AO में ऐसा ही पैटर्न, बिल्कुल पेपर का ऐसा ही पैटर्न आता है। इसलिए आप उनके लिए वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए पैटर्न लेके आया हूँ जो आपका 2023 के लिए वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका टाइमिंग होता है, इसमें 2 आवर्स का टाइमिंग होता है, यानी आपका 2 घंटे का टाइमिंग होता है। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका ये पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का होता है, यानी 75 नंबर का, यानी आपका 75 नंबर का होता है ये। और ये सभी खंडों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये आपका दे रखा है नोट। अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन गिव ए आंसर ईच मैक्सिमम 50 और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी आपके जो क्वेश्चन है सेक्शन ए बी सी यानी खंड आ बा सा, यानी ये 3 खंडों में विभाजित होता है। आपके ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपका दे रखा है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 वर्दों में दीजिए। यानी आपको सारे प्रश्न इसमें सॉल्व करने हैं। सारे प्रश्नों को आपको उत्तर स्टेप बाय स्टेप देना है। आपका जितने वर्ड में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे देना। यानी आपके ये दे रखा फर्स्ट नंबर, ये आपका देखा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यानी 50 शब्दों में, ये आपका 50 शब्दों में इनके उत्तर देना है। यानी आप जिससे जितना उत्तर पूछ रहा है वही आपको देना है। फिर आपका ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा सोलर सिस्टम, यानी सौर परिवार क्या है। यानी आपको बिल्कुल इन पर जैसे टिप्पणी लिखने के लिए आता है, आपको 50 वर्डों में लिखना है। यानी सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार क्या है। सौर परिवार को आपको बिल्कुल 50 वर्डों में आपको लिख देना है। यानी आपके 1 से 2 नंबर जो आपके यानी 3 गुणे, यानी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। यानी आपके 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टानें क्या है। अवसादी चट्टानें क्या हैं ये भी आपका लिखना है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 3 नंबर स्ट्रैटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। यानी समताप मंडल क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी टाइप लिखना है। ये भी आपको 50 वर्ड में लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा पेट्रोपोड ओजोन, यानी टोरोपाइड सिंधु पंख क्या है। ये भी आपका वेरी जितने बता रहा हूँ बिल्कुल आपका यही पैटर्न पे आता है। ये पैटर्न बिल्कुल यह पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न बिल्कुल RML AO यूनिवर्सिटी में बिल्कुल यही पैटर्न पे आता है दोस्तों। इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें। उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो RML AO से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी से। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा कोराल, यानी परवाल क्या है। आपको परवाल के बारे में लिख देना, ये भी आपका सही हो जाए। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी आपका महाद्वीपीय मग्नतंट। यहाँ महाद्वीपीय मग्नतंट क्या है। फिर अब नेक्स्ट आ जाएगा वैली एंड माउंटेन ब्रिज, यानी घाटी तथा पर्वत समीर क्या है। यानी घाटी पर्वत समीर पे आपको भी ये इस पर भी 50 वर्ड लिखना। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा लाइफेज, यानी लाइफेज क्या है, इस पर भी आपको बिल्कुल लिखना है लाइफेज पे। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा यानी फोल्डिंग एंड फोल्टिंग, यानी वलन एवं भर्सन। यानी वलन एवं भर्सन क्या है। वलन और भर्सन पे आपको बिल्कुल लिखना है, वलन और भर्सन पे। फिर एक आ जाएगा मीनिंग ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, यानी भौतिक भूगोल का अर्थ लिखिए। मीनिंग ऑफ फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल का अर्थ लिखिए। यानी ये भी आपका वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका एक खंड आग नंबर को हो गया, यानी आपके इसमें 10 क्वेश्चन थे, यानी 10 क्वेश्चन के उस आंसर आपको बिल्कुल देना। यानी आपको सारे प्रश्न करना अनिवार्य ही है। यानी एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे। यानी सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी सारे क्वेश्चन ही आपको हल ही करना। पर वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा यानी सेक्शन B, यानी खंड बा आपका आ जाए। इसमें भी आपका नोट दे रखा है, यानी आप नोट जरूर पढ़िए। आप कितने वर्ड में पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारी जानकारी आपको तभी पता लग सकेगी जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन, यानी नोट आप जो नोटिस रखें बिल्कुल आपको इसे पढ़ना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 वर्डों में, यानी 6 गुणे 4, यानी आपका 4 नंबर के उत्तर, यानी आपका 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी 4 क्वेश्चन यानी 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी एक प्रश्न 6 नंबर का हो, यानी 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। यानी आपको इसका आंसर लगभग 150 वर्डों में देना है। फिर वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा
राइट द फैक्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, यानी अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक लिखे हैं। यानी अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको आपको लिखना है। यानी आपको 150 वर्डों में लिखना है, यानी आपको बिल्कुल विस्तार से लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा, नहीं वरना आप एग्जामिनर आपका ये नंबर काट लेगा या आपका कम नंबर देगा। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट आर रॉक्स, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, यानी चट्टाने क्या है, इनके प्रकारों को वर्णन किए। क्लासिफिकेशन यानी आप इनके प्रकार होते हैं, यानी आपके व्हाट इज चट्टान, यानी चट्टाने क्या हैं और इसके प्रकारों को वर्णन करना, ये भी आपको बिल्कुल लिखना है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन है आपके, सोच लो। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, गिव पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ओनिक बटन्स, यानी गिव पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ओनिक बटन्स, यानी समुद्री नितल के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी समुद्री नितल के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको सचित्र वर्णन करना है आपको। ये भी आपका वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वहीं पर नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशियनिक करंट्स, यानी डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशनिक करंट्स, यानी महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनके उत्पत्ति के कारणों का आपका वर्णन करना है। ये भी आपका वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, यानी डेविस के अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन डेविस साइकिल ऑफ रियोशन, यानी आपके डेविस के जो अपर्दन चक्र है उसकी आपको व्याख्या करना है, बिल्कुल व्याख्या करके, यानी आपको बिल्कुल लॉन्ग में लिखना, तभी आपके 6 नंबर ये भी क्लियर हो जाएंगे। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज अ वाइक्लो, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताना है आपको। ये भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट आ जाए, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ रिवर वैली, यानी नदी घाटी की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। यानी आपको नदी घाटी होती है, उनकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनको आपको समझा के लिखना बिल्कुल। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब आयनिफाइड लैंड फ्रॉम द ड्यू द ग्लेशियर इरोशन, यानी हिमालय अपर्दन से बनी किन्हीं 5 स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपके ये जो 9 क्वेश्चन आपके ये दे रखे हैं, यानी आपके 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपका 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 4 क्वेश्चनों के आपका आंसर देना है। इसमें से 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 4 क्वेश्चनों के उत्तर देना है, यानी 5 क्वेश्चनों को नहीं देना है। यानी आपको ये 4 क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल देना ही देना है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और नहीं करना बिल्कुल। इसमें जो आपको पता होंगे वो आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा सेक्शन सी, यानी खंड सा, इसमें भी आपका नोट दे रखा है, यानी अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड, यानी आपके जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, यानी आपके 2 क्वेश्चनों को आंसर देना है लगभग 450 वर्ड। यानी आप ये लॉन्ग शार्ट क्वेश्चन, यानी ये वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, आपका 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है। इसमें से इसे दे रखा कि नहीं 2 प्रश्न को उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न लगभग 450 वर्डों में लिखना है। यानी आपको बिल्कुल ये 450 वर्डों का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी बिल्कुल आपके 2 पेज जाएंगे, 2 से 3 पेज, मान लो 3 पेज ही जाएंगे बिल्कुल आपके, क्योंकि 450 वर्ड है, 3 पेज से कम नहीं जाएंगे 3 पेज आपके। फिर आपका आ जाएगा यही फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब लेप्स लिबोनिया हाइपोटेंशन विद रेफरेंस द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में लालाप्स की निहारिका परिकल्पना का वर्णन कीजिए। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो लालाप्सा की निहारिका होती है उसकी परिकल्पना जो होती है उसको आपको बिल्कुल वर्णन करना है। फिर आपको वही नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, यानी डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ ऑफ युद्ध डायग्राम, यानी पृथ्वी की भौतिक एवं रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। यानी पृथ्वी की जो भौतिक एवं रासायनिक संरचना होता है उसका सचित्र वर्णन करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ जाएगा, व्हाट इज टाइड इव, एक्सप्लेन इट्स टाइप, यानी ज्वार भाटा किसे कहते हैं। व्हाट इज टाइड इव, यानी ज्वार भाटा किसे कहते हैं, एक्सप्लेन इन द टाइप, यानी इनके प्रकार बताइए। यानी आपको इसके प्रकार बताना है, यानी ज्वार भाटा किसे कहते हैं इसके प्रकार क्या आपको बताना है बिल्कुल। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, व्हाट इज एयर प्रेशर, एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स, यानी वायुदाब किसे कहते हैं। वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब पेटियों की 36 विवरण का वर्णन करना है। यानी वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब की पेटियों की 36 वितरण का वर्णन करना है। यानी वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब की पेटियों के 36 वितरण का वर्णन करना है। इस तरह मैंने खंड आ बा एंड सा, यानी खंड ए बी सी, यानी मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपका यही पैटर्न आएगा। आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि आपका 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन यूनिवर्सिटी के लिए जिनका यही बिल्कुल पैटर्न आता है,
जियोग्राफी यानी भूगोल में बिल्कुल यही पैटर्न आता है, यानी BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जामिनेशन का ये पेपर है दोस्तों, ये BSc में नहीं आता, ये आपका भूगोल का, ये BA में आता है। सॉरी दोस्तों, इसमें लिख रखा मैंने, इसमें बोला है, लेकिन आप ये जानते होंगे कि BA में आपका आता है ये भूगोल का पेपर यानी जियोग्राफी का। ये आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का है या फर्स्ट ईयर का दोस्तों। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो RMLAO से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि RMLAO में बिल्कुल यही पैटर्न आता है, क्योंकि इनके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों जिन यूनिवर्सिटियों में यही पैटर्न आता है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप इसे बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के क्वेश्चनों को पता लग सके दोस्तों और एग्जाम में लिख सकें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।